once again, all together. Only believe. आइए सब अपने हाथों को उठाकर एक मरतबा फिर दोनों हाथ उठा ले। Please stretch your hands. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ, for your fresh anointing. Thank you, my Lord Jesus Christ. You are present here. You are living God. You are still doing miracles among your people, my Lord Jesus Christ. I'm thankful to you what you have done for your people. Thank you for salvation and everything, my Lord Jesus Christ. Thank you for your presence. We appreciate you, my Lord Jesus Christ. We thank you, my Lord Jesus Christ. We glorify you, magnify you, my Lord Jesus. Thank you for today midnight, my Lord Jesus Christ. You are with your people. You are among us. You are Emmanuel, God, God with us. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you very much. Thank you so much, my Lord Jesus Christ. Thank you. Thank you. You have chosen us before the foundation of the world. I thank you, Lord Jesus Christ. Please speak to us. Open your heaven, open our minds, open our hearts, my Lord Jesus Christ. Hallelujah. हमारे दिलों को खोल खुदा, हमारे ज़हनों को खोल खुदा। जब हम तेरा कलाम पढ़े तो खुदा हम तेरा होली गोस्ट बोले। खुदावन पुलपट के पीछे, पुलपट के आगे, पुलपट के दाएं, पुलपट के बाएं, ऊपर नीचे हर तरफ होली गोस्ट, 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 होली स्पिरिट होना चाहिए। खुदावन ये मीटिंग तेरे हाथों में देता हूँ। आप खुदावन हमारी सर्विस को मकबूल ठहरा खुदावन, और हम सबको बरकत दे। हम जो तेरे हजूर चुके हुए हैं खुदावन, सब बातों के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हम सब से बोल खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। प्लीज ओपन योर आइज। लेट्स गो टू द सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 2। मत्ती की अंजील, मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत की तिलावत करेंगे बाइबल मुकद्दस में से। सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1 एंड 2। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। क्या आप सब तैयार हैं? क्या हम सब कहेंगे आमीन?
खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग इन द प्रेशियस नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल ऑफ यू। बहुत ही खुशी की बात, बहुत ही शादमानी की बात, बहुत ही बढ़िया बात कि हमारे लिए इस दुनिया में निजात दहिंदा आया, पैदा हुआ। दिस इज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट। इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं। नबी कहते हैं बनिनो इंसान को जो खुदा ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है वो खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश है। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेना पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसलिए हमें इस गिफ्ट को हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, हमेशा हमें खुदावंद का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। हमने पढ़ा है मैथ्यू चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1 and 2 में, नाउ व्हेन द जीसस वाज बोर्न इन द बेथलेhem ऑफ द जूडिया इन द डेज ऑफ द हेरोड द किंग, behold there came wise men from the east to Jerusalem. Verse number 2 saying, where is that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Wise men, मजूसी जिन्हें हम कहते हैं, मजूसी ये बातचीत कर रहे हैं। लिखा हुआ जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बेथलेhem में पैदा हुआ, यीशु मसीह कहीं और पैदा हो नहीं सकते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो जगह मुकर्रर कर दी गई थी उस जगह से न दाएं न बाएं न आगे न पीछे कहीं और यीशु मसीह की पैदाइश नहीं हो सकती थी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पहले से ये प्रोफेसी मौजूद थी। बाइबल मुकद्दस में नबियों की मार्फत ये नबूवत कर दी गई थी कि वो कहाँ पैदा होगा, बेथलेhem में। और बेथलेhem का मतलब पता है क्या होता है? बेथलेhem का मतलब होता है रोटी का घर, खुराक का घर, गोश्त का घर, गोश्त का घर, जहां खुराक हो, रोटी हो। बेथलेhem के अंदर नबी कहते हैं, बेथलेhem के अंदर रोटी के घर के अंदर, बेथलेhem के अंदर रोटी के घर के अंदर जिंदगी की रोटी उतर आए। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं वो रोटी जो आसमान से उतरी। तो बेथलेhem के अंदर जिंदगी की रोटी, अबदी जिंदगी की रोटी उतर आई। तो जब ये रोटी हमारे और आपके खुदावंद यीशु मसीह सेवियर जो है, हमारे नजात दहिंदा, जब ये पैदा हुए तो बाइबल मुकद्दस कहती है देखो कई मजूसी, there was not only 3 wise men but Bible said there is a several, कई मजूसी, more than 3, more than 4, 5, we don't know, but Bible said कई मजूसी, कई निकले थे। यीशु मसीह सितारों का इल्म रखने वाले माहिरीन फल्कियात जो थे वो कई निकले सितारे को देखकर, लेकिन पहुंचे सिर्फ 3। कितने पहुंचे? Only 3. They reached at the Jesus Christ, only 3 wise men. लेकिन निकले कितने? कितने निकले भाइयों बहनों? 3। बहुत सारे, कई मजूसी। आज भी कई निकले हैं, कई निकले हैं, कई चर्च आते हैं। Many people are coming to the church, many people coming to the worship, they are worshiping too, but not all people get the Jesus Christ. सब यीशु को नहीं पाते, आते सब है, कई निकले हुए हैं। कईयों को पता है नजात हिंदा पैदा हुआ है, कईयों को पता है बेथलेhem में उसकी पैदाइश हुई है, कईयों को पता है कि यीशु मसीह पैदा हो चुका है। कई निकले हैं मगर सब पहुंचते नहीं हैं, पहुंचते कम है। There are few people. Bible tells us many are called but few are chosen. बहुत सारे बुलाए गए मगर थोड़े चुने हुए हैं। बहुत सारे बुलाए गए मगर बरगजीदा क्या है?
कम। तो ये याद रखें, निकले बहुत सारे हैं, बहुत सारे निकले हुए हैं इस निजात दिंदा को पाने के लिए, ढूंढने के लिए, मगर कई रास्ते में आकर घबरा गए। इतना लंबा सफर कौन करे सर? कौन आधी रात को जाके इबादत करे, कौन सुबह इबादत करे, कौन जुम्मे को करे, कौन इतवार को करे। अरे छोड़ो, इतनी ये बातें ठीक नहीं है, चलो कामकाज भी कर ले, कोई कामकाज भी करना चाहिए। अच्छा, क्या आप सब खुश हैं? मुझे थोड़ा हंस के दिखाएं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई, मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा मुस्कुराएं, प्लीज स्माइल। वो कहते हैं हंस के बोला करो, अगली गल नहीं कहनी। अब वैसे है, देखिए खुशी का मौका है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? We are glad we are in the presence of Lord Jesus Christ. कोई sorrow, no debate, no any suffering, no problem. Only Jesus Christ over here. Just worship to Him. Don't worry about your things, about your problems. Leave them alone. तो खुशी का मौका है। तो बाइबल कहते हैं खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। हालेलुया। तो देखे, कोई भी आज जो है हंसे बगैर नहीं जाना चाहिए, हंसे बगैर नहीं जाना चाहिए। क्या सब कहेंगे आमीन? आपको पता है गाड़ी स्टार्ट, इंजन गर्म होने में टाइम तो लगता है। क्या आप सब तैयार हैं? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? सब कहेंगे प्रेज द लॉर्ड। लेट्स गो। तो कई मजूसी निकले, लेकिन कई रास्ते से वापस चले गए। अरे कौन चलेगा भाई? कहाँ है सितारा? तो रोज सुबह को छुट्टी करते हैं, सुबह तो रोशनी होती है, सितारे नजर नहीं आते हैं, तो सारा दिन तो रेस्ट करना पड़ता है, सारी रात सफर करना पड़ता है। यार ये ड्यूटी बड़ी सख्त है। सितारे रात को नजर आते हैं, सुबह नहीं आते। यस और नो? रात को सफर करना पड़ता था मजूसियों को, इवनिंग टाइम, इसीलिए तो रात की इबादत रखी है। रात को सफर करना पड़ता है यार, बहुत मुश्किल है भाई, सारी सारी रात जागना पड़ता है, सारी सारी रात सफर करना पड़ता है। तो कई निकले, लेकिन कई वापस चले गए। कोई 2 दिन चले, कोई 4 दिन चले, कोई 10 दिन चले, कोई 2 महीने चले, कोई 4 महीने चले। लॉन्ग जर्नी, छोटा मोटा सफर नहीं था। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। पता है आपको कितना साल लगे थे उनको? दिन नहीं, महीने नहीं, साल, ईयर्स। कितने एक साल में कितने दिन होते हैं? 360। तो उनको डबल करो तो कितने बन गए? हिसाब ठीक करो यार। अरे 700 वाला सही है यार, 365 है भाई। तो 2 साल, हाउ मेनी ईयर्स? 2 साल लगे। 2 साल, अरे बाबा, यीशु मसीह को ढूंढने में 2 साल लगे। किनको? मजूसियों को। कंटिन्यू ट्रैवलिंग। अरे उस टाइम पे ये हमारे पास जो कारें हैं उस वक्त नहीं थी, हमारे पास जो बाइक्स हैं उस वक्त नहीं थी, हमारे पास जो जहाज है उस वक्त नहीं थे। उस वक्त तो ऊंटों पर, गधों पर पैदल सफर किया जाता था, पैदल सफर किया जाता था। आज अगर आपको कैदाबाद से यहाँ पैदल आना पड़े तो कोई भी ना आए। कौन आए भाई? कोई भी नहीं आएगा। कोई करीब ढूंढो भाई। सितारे की रहनुमाई में चलते रहे। आज हम सीखेंगे गाइड, एक रहनुमा। आ जाए इधर, आ जाए भाई, आगे भी जगह है, प्लीज। बैठे बहन जी, खुदावंद आपको बरकत दे। ये छोटे बच्चे जिनके होते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, प्यारे नन्हे मुन्ने, खूबसूरत, बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन जब रोए ना तो पीछे ले जाएगा, थोड़ा पीछे, ताकि आपके साथ जो बैठा वो डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है? या नीचे ले जाए, आपके लिए हॉल है, पूरा हॉल आपका है। अकेली जाए वहां बैठे, बच्चे को चुप कराए, कलाम सुने, आपके लिए। ठीक है? तो ये कहने की जरूरत नहीं है। आप समझदार हैं, खुदावन ने आपको हिकमत दी हुई है। तो बहुत सारे निकले, लेकिन सारे रास्ते से बहुत सारे वापस चले गए,
क्योंकि सफ़र बड़ा लंबा था, रास्ते में दरिया भी थे, रास्ते में नदियाँ भी थी, रास्ते में धूप भी आती थी, रास्ते में छाँव भी आती थी, रास्ते में दरियाए तिग्रियास भी था, दरियाए जो है वो दजला भी था, और रास्ते में जंगल भी आ रहे थे, बड़ा कुछ था, और सफ़र भी रात का था। अरे ढूंढने निकले, कहते हैं ना ढूंढने निकलो तो खुदा मिल जाता है, तो इनसे सीख लो, इनको मिल गया था। नियत से तो निकलो, कहते हैं नियत साफ मंजिल आसान, नियत गंदी तो मंजिल दूर 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 दूर। अरे हमें नहीं मिलता, सारा इसको ही मिलता। हाँ तो नियत साफ कर, तुझे भी मिलेगा। कहते नहीं कहते? अच्छा थोड़ा सा जो है वो थोड़ा फ्रेश हो और यीशु मसीह के लिए जरा तालियां बजाएं जोर से। आमेन आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लिखा हुआ है, वो कहते हैं वर्स नंबर 2 में, सेइंग वेयर इज ही दैट इज बोर्न किंग ऑफ द ज्यूज। वो कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, कहाँ है? यरूशलेम में जाके। कहते हैं for we have seen his star in the east and are come to worship। हमने उसका सितारा देखा है, तारा देखा है। करने क्या आए हैं? करने क्या आए हैं? इन्वेस्टिगेशन, तहकीक, गलतियां ढूंढने आए हैं, कमजोरियां ढूंढने आए हैं, या क्या उसे बदनाम करने आए हैं, तबाह करने आए हैं? करने क्या आए हैं? व्हाट इज योर पर्पस टू फाइंडिंग जीसस क्राइस्ट? पर्पस क्या है? मकसद क्या है? क्या लेने जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? Why you are going to Jesus Christ? कोई मकसद होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए। अगर हम चर्च में आते हैं तो हमारा कोई मकसद होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, कोई तो वजह होनी चाहिए जिसके लिए हम आ रहे हैं। उनका मकसद क्या था? सिजदा। हालेलुया, क्या खूबसूरत बात लिखी है, क्या प्यारी बात लिखी हुई है। मजूसियों का मकसद क्या था? मजूसियों का पर्पस क्या था? क्या करने आए? बेल सॉरी मोबाइल की टोन बजती है, किसी का मोबाइल यहाँ बजेगा, सबका ध्यान उधर जाएगा, नहीं जाएगा? ये बच्चे की बेल भी बजेगी तो सबका ध्यान जाएगा। इसलिए बच्चे वाली पीछे बैठो मेरी बहनों, हम आपसे प्यार करते हैं। कितना मुश्किल होता है, ये भी लंबा सफर है यहाँ से निकल, पहले पीछे बैठ जाओ। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो वो उनका मकसद क्या था? वर्शिप करने आए हैं। क्या करने आए हैं? वर्शिप करने। हम आज यहाँ क्या करने आए हैं? जरा एक आवाज से कहें, क्या करने आए हैं? सर हमारा यहाँ आने का और कोई दूसरा मकसद ही नहीं है। हम यहाँ किसी को देखने नहीं आए हैं। नबी कहता है इबादत में लोग एक दूसरे को देखने जाते हैं, बहनें बहनों को देखती हैं, भाई भाइयों को देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन जब भी हम चर्च में जाते हैं हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, और वो यही मकसद है जो मजूसियों का था। हमने उसका सितारा देखा है और उसे सिजदा करने आए हैं। दिस इज आवर central point. It is our key point. Come to the church. हम सिजदा करने आए। हमें क्या क्या होता है, कौन क्या पहन के आया हमें क्या पता, किसने क्या कपड़ा पहना हमें क्या पता, किसने कौन सा रंग पहना हमें क्या पता, किसने क्या लगाया हमें क्या पता। हम तो सिजदा करने आए हैं, वर्शिप करने आए हैं, किसी और को देखने नहीं आए हैं। हालेलुया। तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? वर्शिप। वर्शिप, हम सिजदा करने आए हैं। क्या बात है। ये वाइस मैन जो हैं ये मामूली लोग नहीं थे, दे वर रिच मैन। ये मामूली लोग नहीं, बहुत अमीर लोग थे और बहुत तालीम याफ्ता लोग थे और माहिरीने फल्कियात थे और इल्म जो है नजूमी थे, इल्म
से बहुत ज्यादा वाकिफ थे, सितारों के इल्म से बहुत ज्यादा वाकिफियत रखते थे और बहुत ज्यादा इनकी स्टडी थी, मुतालिया था। ये आए हैं यीशु को ढूंढने। सितारे ने बताया, सारे सितारे तो सितारे ही होते हैं, लेकिन सितारों को पढ़ना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। सितारे तो सितारे हैं, मगर सितारों को पढ़ना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। सितारे को भी वही पढ़ सकता है जिसका ज़हन खुदावंद खोल देता है, वरना कोई सितारे को समझ नहीं पाता है। मेरे भाई, मुकाशों की किताब उसका पहला बाब में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, ही हैड अ 7 स्टार्स, 7 स्टार्स। उसके दाहिने हाथ में कितने सितारे थे? 7 सितारे थे। और वो 7 सितारे क्या है? ये वाइज मैन ही समझ सकते हैं सर, ये वाइज मैन ही समझ सकते हैं, ये रूहानी लोग ही समझ सकते हैं, ये बलीवर ही समझ सकते हैं, ये ईमानदारी समझ सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं। कोई कहता है मैं इसको नहीं मानता, कोई कहता है मैं उसको नहीं मानता। अरे भाई, जिसको समझ लग जाएगी ये सितारे कहाँ लेके जा रहे हैं, वो सितारे के पीछे चलेंगे, और जिनको पता नहीं है वो नहीं चलेंगे। आपको पता है 7 सितारे, 7 कलीसिया ज़माने हैं, और हर कलीसिया ज़माने का एक सितारा है। नंबर 1 पालूस, पॉल, नंबर 2 अरेनियस, नंबर 3 सेंट मार्टर, नंबर 4 कलम्बा, मार्टिन लूथर, वेस्ली, और फिर ब्रदर ब्रैन। ये 7 सितारे हैं। और हम कौन से ज़माने में हैं? 7 में। 7 के बाद 8 आता है? अरे नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। 7 के बाद फिर पहला दिन आता है। हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन। 8वां दिन कोई नहीं होता है। 7 के बाद फिर पहला दिन ही आता है। समझ लग रही है आपको? तो इसीलिए हम एंड टाइम मैसेज बिलीवर हैं, क्योंकि दिस इज अ लास्ट चर्च एज। देयर इज नॉट एन अदर चर्च एज। कोई दूसरा जमाना नहीं है, आखिरी जमाना है। इसके बाद फिर इटर्निटी है, फिर अब्दियत है, फिर वापस आसमान पर जाना है। तो अपने सितारे की रोशनी में चलना, सितारे को पहचानना है। अरे मैं नहीं मानता, ना मान, तू है ही कुछ नहीं है, तूने क्या मानना है? जिनको इल्म है उनसे पूछना, तू सितारा क्या कहता है। जिनको इस बाइबल का इल्म है उनसे पूछ 7वां सितारा क्या कहता है। और जिनको बाइबल जो पढ़ते नहीं उनको क्या पता 7वां सितारा क्या कहता है। समझ लग रही है? सब कहे आमीन। नबी कहते हैं उन्होंने सितारा देखा, कहा क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए। अच्छा, जो सिजदा करने आए, आपको पता है वो खाली हाथ है? लिखा जब खुदावंद के घर में जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, या तो खाली हाथ, खाली दिल, खाली दिमाग। अरे कुछ तो लेकर आओ, खाली हाथ मत जाना, उसके लिए कुछ लेकर जाओ। लिखा हुआ है कि वो उसे सिजदा करने आए और खाली हाथ नहीं आए, बल्कि तोहफे लेकर आए। आज हम अपना सबसे बेस्ट गिफ्ट खुदावंद को क्या दे सकते हैं? नबी फरमाते हैं, ब्रदर बैनम कहते हैं, आज खुदावंद मेरे पास सोना नहीं है। ब्रदर बैनम का मैंने शुरू में कोट चलाया था, उसमें ब्रदर बैनम फरमाते हैं, खुदावंद मैं तुझे सजदा करने आऊँ लेकिन आज मेरे पास सोना नहीं है। खुदावंद मैं तुझे सजदा करने आऊँ, आज मेरे पास लुबान नहीं है। खुदावंद आज मैं तुझे सजदा करने आऊँ, मेरे पास मुर नहीं है। खुदावंद मेरे पास ये बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं तुझे सजदा करने आया हूँ। मेरे पास सोना मुर लुबान तो नहीं है, लेकिन मैं अपना दिल तुझे देने आया हूँ। इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है। अपनी जिंदगी उसे दे दे, अपनी लाइफ उसे दे दे, अपना दिल उसे दे दे। इससे बड़ा गिफ्ट नहीं है, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है कि आज कहे खुदावंद आज रात मैं अपना दिल तेरे कदमों में रख देता हूँ। आज रात खुदावंद मैं सोना मुरलुबान नहीं, मैं अपना आप लेकर आया हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, नबी ने कहा यह सबसे प्यारा गिफ्ट है। प्रॉफिट कहते हैं सितारे बहुत सारे हैं, मगर इन सितारों में एक सितारा है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इट इज एन ऑल ट्रिक टू द गाइड। एक गाइड जो है उनके पास बड़े ट्रिक होते हैं। गाइड जो रहनुमा जो होता है वो आपको ठीक ठीक रास्ते पर ले जा सकता है,
वो आपको ठीक गाइड कर सकता है, जैसे इस सितारे ने मजूसियों को गाइड किया। बगैर गाइड के इंसान गुमराह हो जाता है, खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो नबी कहते हैं उनके पास बड़े तरीके होते हैं। यू नो, इफ यू कैन सी द स्टार्स, एनीवन कॉल टेल विच वे यू आर गोइंग इफ यू विल वॉच द स्टार्स। अगर आप सितारों का इल्म रखने वाले, सितारों को देखकर चलते हैं, तो फिर कोई भी आपको बता सकता है कि सितारे रास्ता बताते हैं, सितारे आपको टाइम टेबल बताते हैं, सितारे इवन आपकी किस्मत भी बताते हैं जो बिलीव करते हैं। तो सितारे जो हैं वो रहनुमाई करते हैं, गाइड करते हैं। एंड यू ऑलवेज वांट टू वॉच द वन ट्रू स्टार। मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहते हैं एंड यू ऑलवेज वांट टू वॉच द वन ट्रू स्टार। आपको हमेशा एक सच्चे सितारे देखनी चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसकी देखने की चाहत होनी चाहिए। देयर इज ओनली वन ट्रू स्टार। सितारे बहुत हैं, लेकिन एक सच्चा सितारा, हकीकी सितारा भी है। एंड दैट्स द, उसको कहते हैं जिसकी रोशनी ज्यादा होती है। आपको पता है उसको कहते हैं नॉर्थ स्टार या पोल स्टार भी कहते हैं उसको। पोल स्टार या नॉर्थ स्टार, उर्दू में उसको कुतबी सितारा कहते हैं और शमाली सितारा कहते हैं उसको। तो वो सितारा सब सितारों से अलग है। एक सितारा है जो बाकी सितारों से अलग है। उस सितारे को क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार। क्या कहते हैं? या पोल स्टार भी कहते हैं उसको। तो वो कुतबी सितारा, फारसी में कुतबी कहते हैं, उर्दू में जो है शमाली, ठीक है। तो वो जो नॉर्थ स्टार है, इन सितारों में एक नॉर्थ स्टार है, और वो नॉर्थ स्टार सबसे ज्यादा चमकता है, उसकी रोशनी सबसे ज्यादा होती है। अब उसके अंदर एक खूबी है, उसके अंदर खूबी ये है, सारे सितारे जो हैं वो घूमते हैं, लेकिन वो सितारा घूमता नहीं है, वो अपनी जगह पर कायम और दायम रहता है। नबी कहते हैं एंड दैट द नॉर्थ स्टार सी ओनली वन ही स्टैंड इन द सेम प्लेस। सिर्फ वही सितारा है जो एक जगह पर क्या होता है? कायम रहता है, यकसा रहता है। और ब्रदर मैडम कहते हैं वो एक नॉर्थ स्टार जो है, जो एक ही जगह पर कायम रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है जीसस क्राइस्ट सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। सारे सितारे हिलते हैं, सारे सितारे हिलते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मगर एक सितारा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा, यकसा, सेम सेम, एक ही जगह पर स्टैंड किया हुआ है। आसमान टल जाए, जमीन टल जाए, मगर मेरा कलाम हरगिज नहीं टलेगा, ये मेरे और आपके आका लॉर्ड यीशु मसीह ने फरमाया। तो वो यकसा यकसा है। पोल स्टार जो है, नॉर्थ स्टार जो है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? मसीह को। जैसे यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। नबी कहते हैं अदर्स माइट बी वंडर अवे, दूसरे सितारे इधर उधर चले जाते हैं, हमारा गर्द कई आते कई जाते हैं, कोई इधर गया कोई उधर गया, मेरे भाई मेरी बहन, बट ही रिमेन्स द सेम, वो यकसा रहता है। क्या आप खुश नहीं है ऐसे सितारे के लिए? क्या आप खुश नहीं है अपने आका यीशु मसीह के लिए? नबी कहते हैं चर्चेज में भी ड्रॉ यू ऑफ दिस वे और सम ड्रॉ यू ऑफ दैट वे। कुछ कलीसियां आपको इधर खींचेंगी, कोई चर्च इधर खींचेगा, कोई पादरी इधर खींचेगा, कोई बिशप इधर खींचेगा, कोई किधर खींचेगा, कोई किधर खींचेगा। यकसा हो नहीं सकते हैं, यकसा हो नहीं सकते हैं जब तक उस यकसा के साथ जुड़ नहीं जाते। जब उसके साथ जुड़ जाएंगे तो फिर आपका जहाज कहीं नहीं जाता है, वो लंगर है। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहन, वो सितारा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं बट वो कहीं भी नहीं जाता है। ही इज ऑलवेज द सेम। नबी कहते हैं वो हमेशा क्या है? यकसा है। कभी भी खुदावंद यीशु मसीह बदलने वाला नहीं है, वो ला तब्दील खुदा है।
खुदा कभी अपने कलाम को बदलता नहीं है, वो तब्दील नहीं होता है मेरे भाई, वो यकसा है, मेरी बहन वो यकसा है। और जब हम उसके साथ लंगर अंदाज हो जाते हैं तो फिर आंधी आए, तूफान आए, जो भी आए, कोई चीज़ आपको यीशु मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। उसके साथ लंगर अंदाज होना है। यही बात जब पौलुस रसूल को पता चल गई तो उसने कहा कि अब मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज़, कौन सी चीज़? नौकरी? हेलो, नौकरी, पैसा, ओहदा, कोई भी चीज नहीं, कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। मुझे मसीह की मोहब्बत से कोई भी चीज, उसने कहा ना आसमान की, ना जमीन की, ना हुकूमतें, ना ओहदे, ना शोहरत, ना दौलत, ना पैसा, कोई चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उसके साथ लंगर अंदाज हो गया था। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या हमें उस यकसा स्टार के साथ लंगर अंदाज होना है? यीशु के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दो। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या आप सब तैयार हैं? वेरी गुड, जबरदस्त। गाइड के बगैर इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। हमें गाइड की जरूरत है, हमें रहनुमा की जरूरत है। यकीन जाने, अगर एक रास्ता बताने वाला नहीं है, गाइड नहीं है, तो आप गुमराह हो जाएंगे, आप खो जाएंगे। नबी कहते हैं एक मर्तबा नौजवानों की एक पिकनिक जंगल में गई। नौजवानों ने कहा हम बहुत होशियार हैं, हम बड़े समझदार हैं और हम जंगल में जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। और वो जंगल में चले गए और उनको ऑफर की गई, गाइड ले लो भाई, गाइड ले लो, गाइड ले लो भाई, रास्ते बड़े खतरनाक है, मौसम किसी वक्त भी तब्दील हो सकता है, किसी वक्त भी चेंज हो सकता है, गाइड साथ ले लो। अरे नहीं, हम पढ़े लिखे बच्चे, हम बहुत होशियार हैं, ना हमें सर्दी लगती है ना हमें गर्मी लगती है, हम हर मौसम फेस कर सकते हैं, इसीलिए हमें गाइड की जरूरत नहीं है। और वो बच्चे सारे नौजवान पिकनिक पर चले गए। कहां पर? फॉरेस्ट में। कहां? फॉरेस्ट में। कहां पर? जंगल में चले गए। पहले कभी नहीं गए थे। नबी कहते हैं जैसे ही वो गए, जंगल में चले गए और वो पहाड़ पर चढ़ते गए, ऊंची बुलंदी पर चले गए। जैसे ही ऊंची बुलंदी पर चले गए, एकदम मौसम चेंज हो गया, एकदम मौसम चेंज हो गया। और जैसे ही मौसम चेंज हुआ, बादल छा गए और अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद उनको पता ही नहीं चला कि अब वापस कैसे जाना है। अब कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। परेशान हो गए कि अब हम कैसे वापस जाएं। सब नौजवान लड़के और लड़कियां, सब नौजवान लड़के और लड़कियां विदाउट गार्ड, they went to the forest to the picnic without guide, without guide, तबाह बर्बाद, मर गए जंगल में सारे। दूसरे दिन सुबह हुई और गाइड वहां पे खबर फैल गई कि जंगल में पिकनिक गई थी, वापस बच्चे नहीं आए। तो हेलीकॉप्टर गए, फिर वो गाइड गए और सब वहां पर जाकर उन्होंने तलाश की तो उनकी डेड बॉडीज मिली। क्या मिली? डेड बॉडीज मिली। सर, जिस रास्ते का नहीं पता है उस पर होशियार बनने की जरूरत नहीं है, उस पर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी झूठी मूठी का हीरो बन के इंसान जीरो बन जाता है, इसीलिए गाइड की जरूरत है। नबी कहते हैं वो जंगल के अंदर सारे नौजवान मर गए। आज इस दुनिया में कितने नौजवान मर रहे हैं? नबी कहते हैं ये दुनिया एक जंगल है, जंगल। ये दुनिया क्या है? जंगल है। यह नौजवान अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपनी मर्जी से क्रिसमस मना रहे हैं, अपनी मर्जी से 24 मना रहे, अपनी मर्जी से 25 मना रहे, अपनी मर्जी से न्यू ईयर मना रहे, अपनी मर्जी से ईस्टर मना रहे, अपनी मर्जी से गुड फ्राइडे, अपनी मर्जी करते हैं हर शादी पर, अपनी मर्जी करते हैं हर प्रोग्राम पर। कोई शराब पी रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है। ये जंगल है, जंगल। ये जंगल है, यहाँ गुम जाओगे, बड़े बड़े गुम हो गए। यहाँ शायरी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, ये दुनिया बड़ी खतरनाक दुनिया है। इस दुनिया में आकर इंसान गुमराह हो जाता है अगर उसके पास गाइड नहीं है।
उसके पास रहनुमा नहीं है तो वो गुमराह हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज देखे कितने नौजवान हैं ना माँ बाप की गाइडलाइन में चले, ना बड़ों की रहनुमाई में चले, ना पास्टर की रहनुमाई में चले, ना अपने बुजुर्गों की रहनुमाई में चले। आज कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई हेरोइन पी रहा है, कई पाउडर पी रहे हैं। कल हमारी मीटिंग थी DSR, डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स, उनके साथ मीटिंग थी तो वो हमें कह रहे थे, हमें बता रहे थे अपने लोगों को बताओ ये नशे से निकलो, नशा तबाह कर रहा है, नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। कह रहे एक दिन मैं आज चेक करने के लिए इकरा यूनिवर्सिटी चला गया कि मैं आज चेक करूं कि ये नौजवान इतने यहाँ आते हैं, ये नौजवान क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। कह रहे वैसे ही मैं वहाँ खड़ा हो गया और कहते हैं कि मैंने वहाँ पर चेक करना शुरू किया। लड़की आई चेक किया, लड़के आए चेक किया, मेरे साथ पूरी सिक्योरिटी थी। वो कहते हैं मैंने चेक करता गया। कह रहा मैंने पूरा दिन चेक किया, मैं एक एक्सपीरियंस कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि ये बच्चे क्या करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ये बच्चे क्या करते हैं कॉलेजेस के अंदर, ये किस रास्ते पर चल रहे हैं। कहता है 276 लोगों को मैंने चेक, कितने 200, कह रहे मैंने तकरीबन 250 लोगों को चेक किया और एक भी लड़का लड़की ऐसा नहीं था जिनके पास नशा नहीं था। अरे क्या तुम इनको हीरो समझते हो? ये गुमराह हो चुके हैं जंगल में। अरे मम्मा तुझे क्या पता, अरे डैडी तुझे क्या पता, अरे वहां देख वो बहन वो आती है ना मेरी क्लास फेलो, वो ऐसा कपड़ा पहनती है मुझे भी वैसा। अरे बहन गुमराह हो जाएगी, गुमराह, वो तेरा गाइड नहीं है। अरे मम्मा पापा आपको क्या पता है, मेरा दोस्त जो है ना वो सिगरेट पीते हैं, वहां तो स्टाइल है, यूनिवर्सिटी में जो सिगरेट ना पिए उसकी तो बात ही नहीं बनती है। अरे भाई गुमराह हो गया, गुमराह हो गया। क्या हो गया? गुमराह हो गया। ये जंगल में तो घुस तो आया, आ तो गया है, लेकिन गुमराह हो गया है। तो कितने 276 young people. How many? 276. सबके पास आइस किसी से निकल रहा है, किसी से क्या निकल रहा है, किसी से क्या निकल। अरे खुदारा बचाओ, बच्चों को बचाओ, बचाओ। आप लोग, खुदा ने माँ बाप को गाइड बनाया है। You are the guide of your children. You are the leader of your children. नबी कहता है इस बाइबल में 4 अनाजील हैं। 4 अंजीलें कितनी हैं? बोलो कितनी है? इस बाइबल में 4 अनाजील है, कितनी है? There are 4 gospel. नबी कहता है इस बाइबल में 4 अनाजील है, मगर 5वीं अंजील माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, माँ है। वो गाइड है जिसने ये 4 अनाजील अपने बच्चों को सिखानी है। कहाँ बैठे हुए आप? कपड़ों की फिक्र छोड़ दें, इसकी फिक्र ज्यादा करें। अरे मेरी बेटी कपड़े को, अरे कपड़े को छोड़, उसको होली गोश्त का लिबास पहना। गाइड, गाइड 276 यंग पीपल, सब क्या करें? अरे हर घर की कहानी है, एक घर, हर घर के अंदर कोई ना कोई नशई है। टकरे हुए, हमें भी टकरे हुए हैं, मैं भी आप जैसा ही हूं, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या करें, क्या करें? गाइड की जरूरत है, गाइड की जरूरत है। नबी कहता है एक रहनुमा चाहिए। कहाँ जा रही है बेटी? अरे मामा पार्टी है ना, दोस्तों की, फ्रेंड्स की पार्टी है, वहां जा रही हूँ। बेटा देख, बेटा देख, नहीं जा। अरे मामा सब जाते हैं, सब चलता है, सब चलता है, वहां पार्टी है, डांस पार्टी है, मौज मस्ती है, वैसे क्रिसमस है, मामा जाने दो। अरे बेटा नहीं जा, मेरी बच्ची नहीं जा। लड़का 3 दिन भी बाहर रहे कोई मसला नहीं है, लड़की 1 रात भी बाहर रहे बड़ा मसला होता है, हमारे माशरे में बड़ा मसला होता है। बेटी नहीं जा। अरे कौन सुनता है माँ की? वो बच्ची पार्टी में चली गई,
सारे डांस पार्टी हो रही थी, शराब नोशी चल रही थी। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि क्रिसमस की पार्टी होगी या कोई और पार्टी होगी, और वो सारी लड़की लड़के सब इकट्ठे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब पार्टी चल रही है, रॉक एंड रोल चल रहा है। पी पी के बुरा हाल हो गया, लड़कियां पी रहे हो, लड़के भी। यार लड़कियां मैंने खुद देखा है, इन आंखों से गुनाहगार नहीं बोलूंगा क्योंकि गुनाहगार नहीं है मेरी आंखें, खुदा का शुक्र उसने पाक कर दी है, इसलिए मैं गुनाहगार नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, वहां से गुजरते हुए लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं। अरे भाई बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। सब टोन, अरे बेटी कहाँ जा रही है? अरे मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ घूमने फिरने। खाएंगे पिएंगे, वो आजकल फूड स्ट्रीट बहुत खुली हुई है, वहाँ जाएंगे, एपर जाएंगे, डॉल्मेन जाएंगे, इधर जाएंगे, सिंधी मुस्लिम भी जाएंगे और लाल किला भी जाएंगे। पार्टी है ना मामा, दिस इज अ क्रिसमस। तो क्या किया, सब बच्चे निकले, वो लड़की भी निकली, गाड़ी के अंदर बैठने लगे। मामा ने कहा बेटी, माय स्वीट हार्ट, गॉड बी विद यू, ए मेरी प्यारी, खुदा तेरे साथ, गॉड बी विद यू माय स्वीट हार्ट, माय डॉटर। अब लड़की क्या बोलती है सुनिएगा जरा। लड़की कहती है मामा, गाड़ी में जिसमें हम बैठे हुए हैं ना, कार के अंदर, वहां पे जगह नहीं है, हम फूल हैं, 3 पीछे 2 आगे, 5-6 लोग फंस के 4 पीछे बैठे हुए हैं, 2 आगे बैठे हैं, गाड़ी में जगह नहीं है, और खुदा को बोलो पीछे डिक्की में बैठ जा। सोच समझ के बात करना, जज्बात में बात, नशे में बात मत करना, सोच समझ के बात करना, किसके बारे में बात कर रहे हो। ऐसे हवाई फायर नहीं मारा करो, सोच समझ के बात किया करो। उसने कहा बेटी, माय स्वीट हार्ट, गॉड बी विथ यू। उसने कहा मामा, वी डोंट हैव अ रूम फॉर गॉड, हम तो फुल है, हमारी कार, जगह नहीं है, खुदा को बोलो डिक्की में बैठ जाए। बहुत बुरा लगा माँ को, माँ तो माँ ही है, माँ तो प्यार करती है, माँ तो रोकती है, माँ जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन औलाद नाफरमान हो जाती है। आगे गए, गाड़ी चलाई, चले गए, माँ की बात को रद्द किया। जब रास्ते में गए, रास्ते में जैसे ही वो आगे मेन रोड पर गए, एक फैटल एक्सीडेंट हुआ, खतरनाक एक्सीडेंट। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उस गाड़ी के अंदर जितने लोग थे सब मर गए, सब मर गए। गाइड को रद्द नहीं करें भाई, गाइड को रद्द मत करें, रहनुमा को रद्द मत करें, प्लीज डोंट रिफ्यूज योर गाइड। उसकी रहनुमाई में चलें। और जब एम्बुलेंस आए, इमरजेंसी पुलिस आए, सब आए, उन्होंने डेड बॉडी निकालनी शुरू की। और जैसे ही सबसे पहले गेट खोला तो पहली लड़की निकली मरी हुई, दूसरा लड़का निकला मरा हुआ, तीसरा निकला मरा हुआ, चौथा डेड, पांचवा डेड, सब के सब डेड थे, एक भी नहीं बचा। उन्होंने कहा गाड़ी आगे से इतनी जबरदस्त लगी है और चिपक गई है, कोई भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा गाड़ी को चेक करते, पीछे गए और पीछे उन्होंने डिक्की खोली। क्या किया? डिक्की खोली और उसमें अंडे पड़े हुए थे, अंडों का क्रेट पड़ा हुआ था। कौन सा? अंडों का क्रेट पड़ा हुआ था। और जब डिक्की खोली, एक अंडा भी नहीं टूटा था, एक अंडा भी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को अंदर तो जगह दी नहीं, डिक्की में दी थी। और जहां खुदा है वहां प्रोटेक्शन है। एक अंडा नहीं टूटा क्योंकि गाइड को पीछे रख दिया। जहां गाइड था वहां माल महफूज था, जहां गाइड था वहां अंडे महफूज थे। जहां गाइड था कोई एक्सीडेंट उनको तोड़ नहीं पाया। गाइड को रद्द नहीं करे, गाइड को रद्द नहीं करे, गाइड को लेकर चले यार। एक अंडा इतना खतरनाक एक्सीडेंट में, क्योंकि उसने कहा खुदा को पीछे जगह मिलेगी वहां बिठा दो। अब जहां बिठाओगे वहीं बैठेगा, वहीं बैठेगा, वहीं बैठेगा। आप अपने गाइड को साथ लेकर चलें। वो सारे जवान मर गए, जंगल वाले
सारे मर गए। एक भाई था नौजवान, उसकी शादी हुई, बच्चा हुआ, 7-8 साल का बच्चा था। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, और बच्चे को लेकर शिकार पर निकल गया। सर्दियों के दिन थे और वो जो शिकार पर गया, और आप बच्चे को कहते चल चल जंगल में चलते हैं शिकार पे। जैसे जंगल में गया, उसने कोई गाइड नहीं लिया, कोई रहनुमा नहीं लिया। जंगल में शिकार करने गया तो उसको अपने बच्चे को कहता, बेटा हम हिरन का शिकार करेंगे। किसका? डियर का शिकार करेंगे आज। अरे चलो 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 अच्छा डैडी मैं भी करूंगा। बच्चा तो खुश होता है, आपको पता बच्चा ऐसे कामों में खुश रहता है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या बरकत मिल रही है, क्या समझ लग रही है? देखें, बात बनती है जब दोनों तरफ, दोनों, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप सुनते हैं ना, जब आप प्यासे होते हैं तो ऊपर से पानी आता है, आप भूखे होते हैं तो रोटी नाजिल होती है। तो बोले क्या, चल मेरा बेटा चल जंगल। अरे डैडी कहाँ जाना है? अरे और आगे जाना है, अभी तक यहाँ हिरन नहीं है, और आगे। बच्चे ने कहा डैडी मैं थक गया हूँ, डैडी मैं थक गया हूँ। तो अच्छा मैं तुझे उठा ले। तो डैडी ने उसको उठा लिया और आगे चलता गया, पहाड़ पर चढ़ गया। उसने कहा डैडी और कितना जाना है? कहता बेटा पहाड़ के ऊपर टॉप पे जो है हिरन होगा। अरे उस नाड़ी डैडी को पता नहीं था। नबी कहते हैं उस नाड़ी, आप पढ़ लेना, ब्रदर का मैसेज है। नबी कहते हैं उस नाड़ी डैडी को, उस नाड़ी शिकारी को, हंटर को, अनाड़ी को पता नहीं था हिरन कभी भी पहाड़ों की बुलंदी पर नहीं होते हैं, वहां तो जंगली बकरे होते हैं। वहां क्या होते हैं? जंगली। अरे कई ऐसे ही डैडी हैं जो बड़े होशियार हैं। अरे छोड़ छोड़, उनको क्या आता है, चल चल मुझे सब पता, गाइड की जरूरत नहीं है, मैंने सब पढ़ा, मैंने सब सीखा मुझे। अरे भाई ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर। चोटी पर चले गए, चोटी पर जैसे गई मौसम खराब हो गया। नबी कहता है बारिश शुरू हो गई, बच्चे को सर्दी लगनी शुरू हो गई और बच्चा कांपना शुरू हो गया, एकदम उसकी तबीयत खराब हो गई। और अब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा है। जैसे ही वो नीचे उतर रहा है बच्चा कांप रहा है और थोड़ी देर के बाद बच्चा मर गया। अरे ऐसे नाड़ी लोग बच्चे मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। कितने माँ बाप बच्चों को गालियां दे दे के उनका सत्यानाश कर रहे हैं। कितने माँ बाप बच्चों को अप्रिशिएट करने की बजाय डिस्करेज करते हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। हमेशा पड़ोसियों का बच्चा बहुत अच्छा, पड़ोसियों का बच्चा बहुत अच्छा, देख उसने क्या कर लिया, देख वो कहाँ पहुँच गया, देख वहाँ वो क्या पहुँच गया। अरे पड़ोसी के बच्चे की तारीफ ना करें, अपने बच्चे की तारीफ करें। उसे कहे बेटा पड़ोसी का बच्चा कुछ भी नहीं, जो तू बनेगा कोई भी नहीं बनेगा। उनको अप्रिशिएट करें, डिस्करेज मत करें, इनकरेज करें। तो वो बच्चा मर गया बाप की गफलत की वजह से। गाइड तो कई ऐसे घराने हैं जिनके बच्चे मर रहे हैं। मैंने कहा ये जंगल है, नबी कहता है ये दुनिया क्या है? जंगल है। गाइड के बगैर इसमें नहीं चल सकते। कितने लोग हैं, कितने पाउडर पर लग गए, कितने जवान ये नशा खा गया, कितने लड़ाइयाँ घर खा गई हैं, कितने झगड़े जो है औलाद को खा गए हैं, कितने लोग बेदिल घूम रहे हैं, कितने मियाँ बीवी बेदिल घूम रहे हैं, कितनों की औलाद आवारा हो गई है, कितनों की औलाद खुदकुशी कर रही है। तबाह सिर्फ ठीक गाइड ना मिलने की वजह से। उन्हें गाइड करें, गाइड को साथ लेकर चलें। रहनुमा के बगैर मेरे भाई मेरी बहन कभी भी आप जो है जंगल में, ये रास्ता मुझे बताएं इस दुनिया को किसने बनाया? इतना ठंडा क्यों बोला है? हाँ बोलो दोबारा। हाँ अब पता चला, ठीक है। इस दुनिया को किसने बनाया? तो मुझे बताएं इस दुनिया को खुदा ज्यादा जानता है या हम जानते हैं? अरे हमसे तो एक 40 गज का घर नहीं बनता है, उम्रें गुजर गई। बनता नहीं बनता? नहीं बनता, कईयों से नहीं बनता, कईयों से बन जाता है।
तो हमने तो दुनिया में एक दरख्त एक पौधा भी नहीं उगाया। किसने बनाया? खुदा ने। इस दुनिया को ज्यादा कौन जानता है? खुदा। इस दुनिया को ज्यादा कौन जानता है? होली गोस्ट, होली स्पिरिट जानता है। इसलिए नबी कहता है इस दुनिया में अगर आप ठीक ठीक चलना चाहते हैं, इस दुनिया में एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत रहे, बच्चों में मोहब्बत रहे, घर में बरकत रहे, चर्च में बरकत रहे, जिंदगी में बरकत रहे, जिंदगी में सुकून रहे, तो फिर गाइड को ले लो। फिर गाइड को, तो गाइड कौन है? गाइड होली स्पिरिट है। कौन है? होली स्पिरिट है। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो बाइबल कहती है वो सब एक जगह पर जमा थे और आसमान खुल गया और आसमान से रूह कुद्दूस नाजिल हुआ। फिर जैसे जैसे वो गाइड ने चलाया वैसे वैसे ही। तो इस दुनिया में अगर आप चाहते हैं शौहर और बीवी अच्छी जिंदगी गुजारें तो किसकी जरूरत है? गाइड की जरूरत है। यकीन जाने ऐसे ऐसे केस आते हैं मेरे पास, दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और ज्यादा दुख इसलिए होता है कि 2-2 घंटे 4-4 घंटे मेरा टाइम भी खाते हैं, सुधरते भी नहीं है। वो फायदा कि ना ही आओ यार, ना आओ, या मानो या ना मानो। 2-2 3-3 5 जब ये 5 जब, अरे सारी किस्सा कहानी सुननी पड़ती है साहब, यकीन जानो, सारे काम छोड़ के। और बाद में जाते हैं फिर घर पे लड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम जाया, अपना भी और दूसरों का भी। मेरे भाई गाइड की रहनुमाई में चलना है, हमें गाइड की रहनुमाई में चलना है, वरना हम क्या होंगे? तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। आपको पता है निकोदेमुस कितना बड़ा आलिम था? किस किस को पता है? बहुत बड़ा सनेहेड्रिन का मेंबर था। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द सनेहेड्रिन, ज्यूश जो उनकी काउंसिल थी उसका वो मेंबर था निकोदेमुस। देख लो, ऐसे बंदे को भी गाइड की जरूरत है। अच्छा, कभी कभी बड़े बड़े अफसर जो है ना घर में लेट आते हैं, बहुत लेट आते हैं। बड़े बड़े जितने बड़े अफसर होते हैं ना वो घर में लेट आते हैं। कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है। तो कोई पूछता है अरे सर इतनी लेट? बस काम बहुत है, काम बहुत है। क्या है? काम बहुत है, काम बहुत है। और कभी जाके देखो काम पे बैठ के चाय पी रहे होते, काम वाम कोई नहीं होता, काम वाम कोई नहीं होता। क्यों आते हैं इतने लेट? बहुत बड़े बड़े होते हैं, मगर घर में उनका दिल, वो कहते हैं घर में जाएंगे सुकून बर्बाद हो जाएगा, जितना वक्त बाहर ही गुजार लें वो ही। तो इतने इतने बड़े बड़े लोगों को भी गाइड की जरूरत है सर। इतने, वो एक बंदे का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था क्रिकेटर का, तो उससे पूछा गया भाई जिंदगी में सुकून कब आएगा, कब सुकून मिलता है, कब सुकून में रहता है बंदा? उनका ख्याल है, मैं तो ज़रा उनकी बात बता रहा हूँ। तो कहता है भाई सुकून तब होता है जब अपन बीवी से दूर रहो और गर्लफ्रेंड से दूर हो, तो सुकून ही सुकून है। समझ लग रही है आपको? अरे ऐसी जिंदगी तो बेकार है। ये वो लोगों की हालत है जिनके पास गाइड नहीं है, जिनके पास होली स्पिरिट नहीं है, जिनके पास होली स्पिरिट है। बीवी के पास होली स्पिरिट, शोहर के पास होली स्पिरिट है, दोनों जो है वो गाइड की रहनुमाई में चलते हैं। घर में लड़ाई होगी? घर में लड़ाई हो ही नहीं सकती है, होगी? हो ही नहीं सकती है सर। क्यों? गाइड बीच में खड़ा हो जाएगा, चुप कर, उसको बोलेगा चल चुप कर, चुप करो। तुम्हें लड़ने के लिए नहीं, तुम्हें प्यार के लिए जोड़ा है, तुम्हें मोहब्बत के लिए जोड़ा है, तुमने नहीं लड़ना। तो गाइड होगा तो फिर तो यहाँ तो इतने होशियार लोग हैं, अरे चल गाइड वाइड की हमें क्या जरूरत है, ऐसे ही चल बेटा, तेरे 6 महीने शादी के गुजार, जरा तुझे पता लगेगा। गुजार, हमने भी गुजारी है, हमें भी पता है। गाइड के बगैर सुकून नहीं है सर, गाइड के बगैर सुकून नहीं है, पाकरू के बगैर सुकून नहीं है। लड़ाई झगड़े खत्म ही नहीं होते, शक खत्म नहीं होता, नफरत खत्म नहीं होती, तबाही खत्म नहीं होती, गाइड की रहनुमाई में चले। तो निकोदेमुस इतना बड़ा आलिम था, सुकून नहीं था। He needed a guide, उसे भी गाइड की जरूरत थी। Yet he was a smart man, he was a teacher, about 80-year-old man, 80 साल का
उस्ताद, बहुत जहीन। नबी कहते हैं, ही वॉज द फरीसीज एंड द मेंबर ऑफ सनेहिड्रिन कोर्ट। फरीसी बहुत कठोर होते थे। तो ये फरीसी था और बहुत बड़ा बंदा था, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का मेंबर था, काउंसिल का। ही वॉज अ वन ऑफ देयर ग्रेटेस्ट मैन इन द टीचर इन द इजराइल, अ मास्टर, उस्ताद था बहुत बड़ा इजराइल में। तो नबी कहते हैं लेकिन उसे भी गाइड की, अरे इस जैसे बंदे को गाइड की जरूरत पड़ गई है तो हम क्या चीज है। इतना बड़ा ओदा, मास्टर, टीचर, स्कॉलर, फरीसी, सनेहिड्रिन का मेंबर। He had too much knowledge about the law, about the Bible, about the everything. He was a scholar. उसको भी गाइड की जरूरत है। तो मुझे और आपको कितनी ज्यादा जरूरत है। नबी कहते हैं वो आकर पूछता है, वो सब कुछ जानता था, वो आ गया और उसे किस चीज की जरूरत पड़ी। नबी कहते हैं यस, ही नॉट दैट लॉस बट व्हेन इट कम टू ब्रिंग बोर्न अगेन, और जब नए सिरे से पैदा होने की बात आई, जब नए सिरे से पैदा होने की बात आई, ही नीडेड अ गाइड, उसे एक गाइड की। अरे तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर, अरे वो क्या होता है पता है उसको, नहीं पता है। हालेलुया। तो याद रखे, हम जितना पढ़ जाएं, जितना मर्जी समझदार बन जाएं, हमें कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। तो निकोदेमुस जो है उसको भी जरूरत पड़ गई। नबी कहता है ही वॉज अ हंग्री फॉर इट, वो इसके लिए भूखा प्यासा था। ही नॉट देयर हैड बी अ समथिंग डिफरेंट। हिज एक्सप्रेशन टू क्राइस्ट दैट नाइट प्रूव्ड इट। उस रात उसने साबित किया कि मुझे भूख प्यास है। और नबी कहते हैं अक्सर लोग इल्जाम लगाते हैं उस पर, रात के वक्त आया। किस वक्त आया? रात के वक्त आया, चोरी चोरी आया, रात के वक्त आया। यीशु मसीह के बाद दिन को डरता था, लोगों से डरता था। नबी कहते हैं भाई रात को आओ या दिन को आओ, आओ सही, आओ जरूर भाई, रात को आओ दिन को आओ, आना जरूरी है। असल बात यह है, आया तो सही ना। नबी कहते हैं कई यहाँ हैं जो कभी नहीं आएंगे, रात आओ दिन आओ, आओ सही। क्या सब कहेंगे आमीन? बड़े ताने मारते हैं, सो चूहे खाकर बिल्ली हाथी को चली, कहते हैं ना, तौबा कर लो। कहते हैं मुझे भी कहा, आपको किसी ने कहा? अरे आप तो बड़े अच्छे, आपको किसी ने नहीं कहा? सारे मैंने कहते ने, मैं चौके चूहे खाते ने। यार क्या करते हैं आप लोग, आपको कभी किसी ने नहीं कहा तू अभी तू बड़ी बातें करने लग पड़ा है, अभी तू बड़ा रूहानी बन गया, अभी तू बड़ी कहते हैं नहीं कहते? बोलो तो सही ना, कहते हैं आपको? अच्छा मैं समझा मैंने कल नहीं कहते। ओके प्रोग्राम ओके, तो कहते हैं नहीं कहते? अरे भाई छोड़ो, वो तो फिर भी 100 चूहे खाकर चली गई है तौबा करने, यहाँ तो 100 से भी ऊपर गए हुए हैं लोग, 100 से भी ऊपर चले गए। तुम कब करोगे? तो छोड़ो, 100 खाओ, 200 खाओ, 100 खाओ, 50 खाओ, जो मुझे जितने मर्जी गुनाह करो, इससे कोई लेन देन नहीं है। लेन देन ये है कि उसके पास आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ, बचपन में आओ, जवानी में आओ, अधेड़ उम्र में आओ, बुढ़ापे में आओ, आओ जरूर। नबी कहता है उसकी रहनुमाई में आओ जरूर, आना जरूर है। तो निकोदेमुस आधी रात को आया, आया जरूर। क्या सब कहेंगे आमीन? आना जरूर है। बट ही गॉट देयर एंड ही नीडेड अ गाइड एंड ही सेड मास्टर। एक मास्टर कह रहे, मास्टर सर कुछ तो है था ना यीशु में, उसका इल्म जो है मांद पड़ गया था मेरे आका के आगे, मेरे खुदावंद यीशु मसीह के आगे उसका इल्म जो है वो मांद पड़ गया था। उसने कहा मास्टर, उसने कहा वी, लफ्ज पर गौर करिएगा, प्लूरल है वी, ये नहीं कहा आए, सिंगुलर नहीं, वी प्लूरल। उसने कहा वी फ्रॉम द सनेहिड्रिन कोर्ट
We know that you are the teacher come from God. उसने कहा हम का मतलब है कि पूरी सनेहिड्रन कोर्ट की नुमाइंदगी कर रहा था। हम सब जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, गाइड बनकर आया है, रहनुमा बनकर आया है, टीचर बनकर आया है। हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, हिम्मत नहीं है सब में। जानते तो सब है, हिम्मत नहीं है इस मैसेज के साथ खड़े होने की। जानते हैं मैसेज ठीक है, उसने भी कहा वी डिड ही नो इट, ही वॉज अ विंडिकेटेड। वो कहते हैं हम जानते हैं कि ये साबित शुदा उस्ताद है। उन्होंने इकरार किया, पूरी सनेहिड्रन जमात का कह रहा वो, सी ही वांटेड टू नो व्हाट दिस न्यू बर्थ meant and he want to the right one because God had vindicated that was his guide Jesus Christ. खुदावन ने साबित कर दिया कि यीशु मसीह ही निकोदेमस का रहनुमा है और उसने उस बात को माना। खुदावन मेरी रहनुमाई कर के मैं क्या करूं? मेरे भाई और मेरी बहनों याद रखें, उसको मानने की जरूरत है। वो मास्टर है, वो उस्ताद है। अब ब्रदर बेनम कहते हैं कि वो अकेला है। उसने कहा सब जानते हैं, हम काउंसिल में बैठते हैं ना, आपकी बातें होती हैं जीसस, आपकी बहुत बातें हम करते हैं, हम सबको पता है यू आर द गाइड, ओनली वन गाइड इन द वर्ल्ड, यू आर द ओनली वन सेवियर, तू ही बस है, तेरे सिवा कोई नहीं है। लेकिन क्या करें, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मेरी हिम्मत पड़ी, मैं तेरे साथ आ गया, मैं तेरे पास आ गया, मैं तेरे पास रहनुमाई के लिए आ गया। तो निकोदेमस के अंदर ये जुरत हुई। आज ही बहुत सारे मैसेज पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर जुरत नहीं होती कि वो गाइड के पास चले। मजूसी बहुत सारे निकले, कितने निकले? बहुत सारे। कितने पहुंचे? तीन जो थे उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने फेस किया प्रॉब्लम को। वो दिन रात बारिश में, आंधी में, तूफान में, वो सितारे की रहनुमाई में चलते रहे, यीशु मसीह तक पहुंच गए। रास्ते में वो यरूशलेम चले गए। जब यरूशलेम चले गए तो सितारा हट गया, सितारे ने रहनुमाई नहीं की। जब आप तंजीमों मिशनों में जाएंगे, जब आप रसूमात में जाएंगे, पाखरू आपको छोड़ देगा, पाखरू नहीं जाएगा। जब आप दुनियावी सिस्टम में जाएंगे, पाखरू छोड़ देगा। सितारा हट गया, वो यरूशलेम में गए, सितारा हट गया। फिर जब यरूशलेम से बाहर निकले, जब आप रसूमात से बाहर निकलेंगे, तंजीमों से बाहर निकलेंगे, फिर सितारा रहनुमाई करेगा। फिर सितारा वहीं खड़ा था और सितारे ने रहनुमाई की। और फिर वो यीशु मसीह तक पहुंचे। कितनी देर के बाद? 2 साल। कितने साल लगे? 2 साल के बाद। तो मेरे भाई मेरी बहन, गाइड के, लीडर के पीछे चले। ऐसे लीडरों के पीछे ना चले कि जिनको अपना पता नहीं है। मुझे बताएं, वो कहा भाई आज पता नहीं आए नहीं आए, रजाक भाई नहीं आए, चलो कोई बात नहीं। वो कहते हैं एक मरतबा एक पास मेरे पास भाई आ गया और कहता है कि मुझे लेकर चलो किसी समझदार बंदे के पास, किसी रहनुमा के पास लेकर चलो जो मेरी रहनुमाई करे। तो उसने कहा मसला क्या है? कह रहे चलो चलो फिर मैं बताऊंगा मसला क्या है। वो उसको एक बाबे के पास ले गया, एक बाबे के पास ले गया। कहता है ये आपकी रहनुमाई करेगा, आपका जो भी मसला ये हल करेगा। और बाबा जी को कहते हैं बाबा जी एक मसला है, आप रहनुमाई कर देंगे? उसने कहा बेटा रहनुमाई करूंगा, बोलो क्या मसला है, हम तो बैठे ही इसलिए हैं। उसने कहा बाबा जी मेरी बीवी भाग गई है। उसने कहा मेरी बीवी भाग गई है, मेरा जरा मसला हल करे, देखे कहाँ पे है वो, जरा ढूंढे कहाँ पे है, आप रहनुमाई जरा रहनुमाई करें। ओ बाबे ने कहा ओ भाई मैं इतना भी रहनुमा नहीं, और मेरी तो अपनी भाग गई है, मैं तेरी कहाँ से ढूंढूं। ऐसे टूटे फूटे रहनुमाओं के पास, जिस घर में लड़ाई है उनके पास कभी मशवरा लेने नहीं जाना भाई। जिस घर में शोर बीवी को मारता है उस शोर से कभी मशवरा नहीं लेना। वो क्या बताएगा, वो तो खुद लूटा फूटा है, वो तो खुद टूटा फूटा है, बेकार है। जो बीवी अपने शोर को गालियां देती है उस बीवी के पास कभी रहनुमाई के पास नहीं जाना, रहनुमाई के लिए नहीं जाना। ऐसे पास्टर के पास कभी रहनुमाई के लिए नहीं जाना जो खुद उजड़ा हुआ है। रहनुमा कैसा होना चाहिए? ठीक, जो खुद ठीक है उससे मशवरा लें। हम क्या करते हैं, हम खुद जैसे ही बिगड़ते हैं अपने से भी बेकार बंदे से मशवरा लेते हैं जो खुद उजड़ा होता है।
जो खुद तबाह होता है कभी भी आपकी रहनुमाई ठीक नहीं कर सकता है। तो किससे रहनुमाई लेनी है? जो खुद ठीक हो। वो कहानी आपने सुनी है, एक मिसाल है वो मोंकी की। वो जंगल के अंदर बादशाह तो शेर होता है, आपको पता है? किस किस को पता है? सबको पता है। कभी कभी कोई और भी बन जाता है। तो वो शेर सब बंदर आ गया, बंदर मोंकी आकर कहते हैं अरे तुम लोग हर बार इसी को बादशाह बनाते हो, यही बादशाह कभी मुझे भी बना के देखो। तुम देखना क्या क्या मुकाशफे खोलता हूं, तुम देखना क्या क्या ड्रामे करता हूं मैं, जरा मुझे थोड़ा लीडर बनाओ ना। अरे नहीं नहीं भाई मोंकी, नहीं तू नहीं चला सकता। अरे बनाकर तो देखो, एक मौका देकर तो देखो। हाँ अरे नहीं नहीं ये भाई बहुत अच्छा गाता है, इसको ये भाई बहुत अच्छा, ये इसको देकर तो देखो, एक मौका देकर। यही कहते हैं ना, यही कहते हैं ना? ठीक है मेरे भाई मेरी बहन, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। मौका देने से पहले उसके फल देख लिया करें। उन्होंने कहा ठीक है यार, तू इतना जोर जबरदस्ती कर रहा है, तुझे मौका दे देते हैं। उसको बादशाह बना दिया, बादशाह बना दिया। बड़ा खुश, बंदरों के दौड़ धमक्के, टपोसियां, ये वो, केले खाना पीना, पार्टियां चल गई, जश्न चल गए। अरे हमारा बंदर बन गया, लीडर बन गया। कई ऐसे बंदर होते हैं, उनकी शादी करके उनको शोर बना देते हैं, टपोसियां मारते रहते हैं घर में। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर। बेटा तेरा मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं ले, अभी कहानी शुरू हुई है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो वो बन गया। उसको बोला ठीक है भाई, शादी तो कर दिया, मसले मसाइल भी तो हल करने नहीं करने। शादी कर ली है, बीवी बेचारी काम कर रही है, बीवी बेचारी जाके मेहनत कर रही है। अरे भाई नबी की बात सुन लेना, नबी ने कहा है बीवी घर की मलका है, शोर का काम है, कमा कर लाए। अगर बीमार हो जाए तो वो अलग बात है, उसमें लगा, लेकिन जिम्मेदारी शोर किया। तो वो मोंकी बड़ा खुश। ये वो कुछ दिन गुजरे, केस आ गया। उन्होंने कहा मोंकी शाह, शाह बादशाह को कहते हैं, बंदर शाह इलाका भी है। उसने कहा बंदर शाह, मोंकी शाह, सर केस आ गया, तो ये तो सॉल्व करते। उसने कहा बताओ क्या मसला है? उसने कहा सर एक बकरी गुम हो गई है, हमारे घर से बकरी गुम हो गई है, तो ये मसला हल कर दो। उसने कहा अच्छा टेंशन नहीं लो, तुम जाओ मैं देखता हूँ। तो मोंकी जाकर सुकून से केले वेले खा रहा है, आराम से बैठा हुआ है, कोई फिक्र फुकर नहीं है। ऐसे ही मोंकी कई हैं, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, फिक्र फाका कोई नहीं है। ऐसे रहनुमा खतरनाक है। उसके बाद फिर आए वो वापस, कहा सर क्या बना हमारे केस का? कहते हैं सबर करो, क्या बात है? हमने कहा था हमारी बकरी। कहते हैं यार सबर करो, बताता हूँ, तुम टेंशन नहीं लो। वो कभी इधर भाग जाए, कभी इधर भाग जाए, कभी उस तरफ भाग जाए, कभी उस तरफ भाग जाए, फिर गुम। कहते हैं सारा हमारे केस का क्या बना है ये बताओ, हमारे केस का क्या बना? वो कभी टपोसी मार के उधर, कभी टपोसी मार के उधर, कभी मम्मा के घर, कभी डैडी के घर, कभी आंटी के घर, कभी भाई के घर, कभी मम्मी के घर, कभी चाची के घर, कभी ताए के घर, कभी किसी और के घर। अरे क्या कर रहे है भाई, क्या कर रहा है तू? वो इधर उधर। उन्होंने कहा भाई हमारी बकरी। वो कहता है बकरी का मुझे क्या पता है, तुम मेरी एफर्ट्स देखो, मैं भाग दौड़ कितनी कर रहा हूं, तुम मेरी आनियां और जानियां देखो, एफर्ट्स देखो मेरी। कई लोग ऐसे ही दिखावे के लिए कभी इधर टपोसी मारते हैं, कभी करना कराना कुछ भी नहीं है। वो इस लायक ही नहीं है कि वो लीडर बन सके, वो इस लायक ही नहीं है कि वो सिस्टम चला सके। मेरे भाई मेरी बहन, गाइड के बगैर लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। एक रहनुमा की जरूरत है हमें। अगर हम अपना घर चलाना चाहते हैं तो हमें एक रहनुमा यानी होली गोस्ट की ज़रूरत है। और आपको पता है बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं एक जगह रुकते ही नहीं हैं, उनको टेंशन ही बड़ी। आपको पता है ज़िंदगी में अपने फैसले पक्के कर लें। जिस दिन फैसले पक्के हो गए उस दिन कायनात आपके पीछे चलेगी। कच्चे पक्के लोगों के पीछे कायनात नहीं चलती है, पक्के लोगों, ईमानदार लोगों के पीछे चलती है। तो कुछ लोग
बदलते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं। अरे इसको छोड़, ये ठीक नहीं, उसको छोड़, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इसमें ये नुक्स, उसमें ये नुक्स है, उसमें बीवी, अरे उसमें ये नुक्स है, शोर उसमें ये नुक्स है, उसमें पास्टर में ये नुक्स है, फलां भाई में। यकीन जाने 75% ये गुफ्तगू चलती है हमारे माशरे में। अभी इबादत खत्म हो गई ना, बैठ के उन्होंने वेख्या सी कपड़े का, आज पादी साहब ने शर्ट वेखे कंजती पाई से, बाद च तुसी कहना पहले कह देना, मुझे पता है। हाँ किसने बोला? चलो बहन मेरी ने बोला है, अच्छे लग रहे, बहन के लिए तालियां बजा दो। शुक्र एक वोट थे मेरे आंखें चाह गए। कहे आमीन। नुक्स नुक्स, अरे छोड़ दे, ये बात छोड़ दे, उसमें नुक्स, इसमें नुक्स, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, छोड़ दे। मेरे भाई मेरी बहन, हर किसी में नुक्स है, कोई कामल नहीं है। मुझे बताएं, बाप में नुक्स हो, बाप छोड़ दे। अब्बा तेरे जो नुक्स ने, अब्बा बदल रही बदल सकते हो? अरे नुक्स के साथ ही अब्बा कबूल है। माँ में नुक्स है, बदल दोगे? बीवी में नुक्स हो, ते मुंह ते एल्फी लग गई है, बोलो इसमें ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी। अरे भाई छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें नुक्स नहीं है। जब आप पेपर देते हैं, 10-12 पेपर देते हैं मैट्रिक के, तो उसमें से आप 10 पेपर जो है उनके सवाल ठीक जवाब देते हैं। 10 सवालों के टोटल 12 सवाल है, और 10 के सवाल ठीक, जवाब कितने ठीक देते हैं? 2 के जवाब गलत देते हैं, फेल होते हैं, पास। बोलो जरा ऊंची बोलो, पास होते नहीं होते? होते नहीं होते? 2 के सवाल नहीं दिए फिर भी पास। 100 में से 80 नंबर है, पास। 70 वाला भी पास। पास होता नहीं होता? अरे इतने नुक्सों के साथ तो गवर्नमेंट आपको पास कर देती है, तुम एक दूसरे को क्यों नहीं पास करते? एक दूसरे को क्यों नहीं बर्दाश्त करते? क्यों एक दूसरे को इंप्रूव नहीं करते? एक दूसरे को गाइड क्यों नहीं करते? एक दूसरे पर मेहनत क्यों नहीं करते? तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, नुक्स हम सब में होंगे, लेकिन क्या करना, उस पर काम करना है। एक नुक्स नहीं देखने। बीवी को छोड़ नहीं सकते अगर नुक्स है, शोर को छोड़ नहीं सकते नुक्स है, कमाता नहीं है तो कमाने वाला बना, उस पर मेहनत कर। जैसे कपड़े धोती है उसको भी कभी कभी धो लिया कर। अरे उल्टा समझ गयो, मैं दिमाग की बात करूं, डंडे से नहीं, बातों से, कलाम की बात करूं, उल्टा नहीं समझ। धोने का ये मतलब नहीं, माइंड उसका वॉश कर, ब्रेन वॉश कर। समझ लगे आपको? तो उसको, उस पर भी थोड़ा सा दाग वाग लग गए हैं, कोई बात नहीं। कपड़े दाग लग जाए फेंक देते हो? धोते हो नहीं धोते? गंदे कपड़े फेंक देते हैं? नहीं, क्या करते हैं? गंदे कपड़े धोते हैं ना। दाग, तो दागों के साथ ही कपड़े कबूल है ना, उनको धोकर साफ करते नहीं करते? इसी तरह कोई बात नहीं, अगर किसी में कोई कमी है, कोई कमजोरी है, पाकरू मांगे, होली स्पिरिट मांगे, पाकरू आपकी रहनुमाई करेगा, वो सारी कमी कमजोरियों को दूर कर देगा, वो ठीक रहनुमाई करेगा और आपको ठीक खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचाएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं।